नमस्कारम शिल्पा। नमस्कारम मैम। आपकी जॉब लग गई, यस मैम। तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम। तो मैंने तो सुना आज आप जा रहे हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छी फीलिंग आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। तो जॉब लगना तो स्टूडेंट की लाइफ में और छोटी उम्र में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसकी खुशी अलग होती है ना? तो इसमें आपकी काफ़ी सारी मेहनत थी। आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आपने फिज़िकल अपना जो टेस्ट था उसको भी आपने बड़े अच्छे से क्वालिफाई किया। तो कितना आपका हार्डवर्क रहा इसमें? मैम हार्डवर्क ही था क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार इसका पेपर दिया पर पहले नहीं हुआ क्लियर, तो इस बार पेपर क्लियर हुआ। फिर रनिंग वगैरह हुई, फिर मेडिकल हुआ, तो फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। तो अभी ज्वाइनिंग लेटर आए हैं तो अभी जा रहे हैं। तो कौन सी जगह पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ट्रेनिंग हो रही है। और ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जॉब के बारे में मैं एक सिंपली बात करूं, बच्चे कहते तो हैं हमें जॉब चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होती है ना? तो उसकी आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में मुझे बताओ कि आपके माइंड में ये चीज़ मेन आई कब? आप किससे इंस्पायर हुए कि नहीं मुझे सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं है, डिग्रीज नहीं लेनी है, मुझे असल में जॉब करनी है? तो ये कब आपको? मैम जब मैं 12th में थी तो मैंने तभी सोचा था कि मैं आर्मी में जाऊंगी। पहले मैंने एनडीए का फॉर्म भरा तो वो नहीं हुआ क्लियर, फिर मैंने यही फॉर्म भरे एसएससी के, तो बस पेपर देती रही, बस छोड़ा नहीं कुछ, बस पढ़ती रही, तो हो गया। हो गया आज तो आप कह रहे हो, लेकिन बहुत 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 मेहनत लगती है ना? तो एनडीए के लिए भी आपने पहले अप्लाई किया था है ना? उसके बाद आपने एक यही रखा कि आपने अपनी रूटीन तोड़ी नहीं बीच में, है ना? जैसा आपको कहा गया टीचर्स के द्वारा या और भी एक्स्ट्रा भी आपसे जो बन बढ़ता था आपने वो स्टडी की है ना? तो उसके बाद मतलब कॉम्पिटिटिव में जो हमारी एकेडमिक्स का होता है, उसका आपको लगता है कि उसका कितना रोल था कि नहीं कॉम्पिटिटिव में आना है तो आपको अलग से स्टडी करना पड़ता है? इसके बारे में क्या बोलोगे आप? मैम ये तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं। तो एक तो टीचर पे डिपेंड करता है, एक तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ता है। पढ़ाने को तो सब पढ़ा दें, पर वो ये भी है कि वो स्टूडेंट में वो होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। तो मेरे को भी मेरे सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। शिल्पा, ये जो आपकी जर्नी है इसमें रे ट्यूटोरियल का कितना रोल आपकी लाइफ में रहा? मैम देखो, मैं तो यहाँ पे 2 साल से पढ़ रही हूँ, तो मेरा नहीं हुआ तो मेरे को सर ने फिर से बोला कि तू कर ले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो हमारी लाइफ में फोकस होना चाहिए। तो ये नहीं है कि हाँ 1-2 महीना आए आप पढ़े और आप ये सोचोगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर फोकस से पढ़ो कि मतलब कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हमें ये करना है, तो हमें ये करना ही करना है। तो बीच में आपकी हेल्थ भी खराब रहती थी, हाँ। है ना? तो जब आप मतलब रेगुलर नहीं थे, स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो लगता है कि नहीं टफ है, खासकर जैसे एनडीए के लिए वहाँ पर जब आप क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जब साइंस का आपको सिलेबस पढ़ना पड़ता है, बड़ी डेप्थ में मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तब लगता है टफ है ना? तो उन दिनों मैं मतलब मैंने देखा आपकी हेल्थ बड़ी ख़राब रहती थी, है ना?
तो धीरे धीरे अब आपकी हेल्थ भी ठीक हो गई। तो हेल्थ आपको क्या लगता है वो किससे ठीक हुई, क्या हुआ वो? मैम मैं सच बताऊँ तो हम मतलब घर पे रहते हैं तो हमारी हेल्थ ऐसी रहती है, क्योंकि घर पे सिर्फ बैठ के रहना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ आती थी, मतलब माइंड जब डाइवर्ट होता था पढ़ने की तरफ, तो हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तो इसकी वजह से हेल्थ भी ठीक हो गई और पढ़ाई भी हो गई। ठीक है। तो बीच में हम आपको जैसे सजेस्ट करते थे डाइट के लिए थोड़ा, है ना, और साथ में ईशा क्रिया, वो आपने, है ना, थोड़ी देर के लिए हाँ। शायद से आपने ईशा क्रिया की थी, Yes, ma'am। और उससे भी आपको कुछ फर्क पड़ा, हाँ, है ना, उससे भी मेरे को बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला। तो देखो अभी आप जॉब लग गई है, बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग में जब आप जाओगे तो आपके लिए बहुत हार्ड सिचुएशंस होंगी, है ना, क्योंकि अब तो वो आपको एक शेप देंगे, है ना, एक सोल्जर की शेप देंगे आपको। मतलब हर एक मतलब चीज़ को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए वो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को एकदम स्ट्रांग बनाएंगे। और उसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मतलब आप जैसे अभी छोटी सी बात है, आप घर से आए हो आज और आप जा रहे हो इतनी दूर, क्योंकि नार्दर्न पॉइंट से उठ के लास्ट साउदर्न पॉइंट पे जाना है ना, लग रहा है बहुत दूर है चेन्नई, है ना। तो क्या करना है कि कभी भी अपने आप को मतलब डाउन फील नहीं होने देना है। और जैसे ईशा क्रिया करते थे, Yes, ma'am। तो वो टाइम निकाल के जब भी आपको टाइम मिलता है वो करना है। हम अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करेंगे कि योगा करो, जैसे जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इनर इंजीनियरिंग बाद में आप जब टाइम आपको मिलेगा आप करना, और हमेशा खुश रहो, ठीक है। ठीक है, जा रहे हो आप तो उसके लिए मतलब कभी भी अपने आप को सिचुएशन से मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने एक गांव से निकलकर 2 साल मेहनत कर अगर आपने टेस्ट भी क्वालिफाई किया और उसके बाद आपने फिजिकल भी क्वालिफाई किया, इवन कि अपनी स्ट्रगल को कभी भूलना नहीं है। कितनी भी हार्ड कंडीशंस आए तो आपको यही देखना है कि नहीं, अगर मैं उस समय पे ये कर सकती थी तो अभी भी मैं कर सकती हूँ। मुझे कभी अपने आप को मतलब डाउन फील नहीं कराना है, अपने अंदर शांत रहो, खुश रहो, हमेशा योगा करो, है ना, ठीक है। तो और कुछ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी काफ़ी सारे आप ही के जूनियर्स हैं, है ना, तो उनके अभी एग्ज़ाम 1.5 महीने के बाद 1 महीने के बाद होने वाले हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जैसे वो 1 महीने के बाद पेपर होता है या 2 महीने के बाद पेपर, तो डेडिकेशन लेके नहीं आते, उनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव है ऐसे ही हो जाएगा। तो उनको आप स्पेशली क्या बताना चाहोगे? मैम मैं यही बताना चाहूँगी कि 1-2 महीने में पढ़ के तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अगर आप पहले से पढ़ते हो तो फिर हो सकता है, पर ऐसे नहीं होता कि आप नए से स्टार्ट करो तो फिर नहीं होता क्लियर। तो जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनको मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ना, जो भी पढ़ना अच्छे से पढ़ना, और नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना कि हमारा हो जाएगा, तो उनका हो जाएगा। ठीक है, तो शिल्पा आपकी अपकमिंग लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम, थैंक यू।